बीजापुर में डीआईजी के 9 जवान शहीद। नक्सली हमले में ड्राइवर और 8 जवान की शहादत। ऑपरेशन से लौट रहे थे डीआरजी जवान, नक्सलियों ने आईडी से किया धमाका। बीजापुर की पत्रकार की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एसआईटी ने आरोपी को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। माओवादियों ने पत्रकार की हत्या की निंदा। और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने नगरपालिका निगम रायपुर में प्रशासक के तौर पर किया पदभार ग्रहण। इस अवसर पर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा समेत कई अन्य अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सोमवार को जवानों को लेकर जा रहे वाहन को ब्लास्ट उड़ा दिया है। ब्लास्ट किया और हमले में दंतेवाड़ा डीआईजी की 8 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर की भी मौत हुई। आईजी बस्तर रेंज यहां सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन पूरा कर वापस लौट रही थी। सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे बीजापुर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अमेली गांव के पास नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के कुछ पार्ट्स 30 फीट यहां दूर पड़े हैं और एक पेड़ पर 25 फीट ऊंचाई पर ये पड़े मिले। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाया गया एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गई। एक तरफ मिशन है 2026 तक का, दूसरी तरफ ये बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत जो मैं निंदा करता हूं, सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में एसआईटी टीम ने फरार मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से यहां मामले में पूछताछ की कार्रवाई जारी है। बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने इसकी जानकारी दी। वहीं पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर दिया। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने हत्या की निंदा की। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत
कोरबा जिले के लालूराम कॉलोनी में बीती रात सराफा व्यवसायी गोपाल राय सोनी की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने गोपाल राय सोनी पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। साथ ही घर के बाहर खड़ी कार को लेकर आरोपी फरार हो गए। हमलावर सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर भी साथ ले गए। परिजनों ने बताया कि घायल को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। सीएससीपी चौकी अंतर्गत श्री गोपाल सोनी जो उनके निवासरत थे, उनके घर के अंदर घुसकर उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है और प्रथम दृष्टया उनकी जो गाड़ी है उसको भी लेके गए हैं। घर के अंदर से कुछ अन्य सामान, कीमती सामान नहीं लेके जाया गया है, परंतु पुलिस अभी सभी एंगल्स पे काम कर रही है। और अभी जो हमको अपडेट मिला है वो जो विक्टिम ही है सकम टू हिज इंजरीज ऑल्सो। वैधानिक कार्रवाई मामले में की जा रही है। जो हमारी पुलिस है प्लस साइबर की टीम लगी हुई है, कुछ क्लूज भी मिले हैं, उस पर हम भी काम कर रहे हैं। सर, शहर में किस तरह पे नाकाबंदी की गई? देखिए, जो भी हमारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने अभी अलर्ट किया है। हमारा जो फर्स्ट रिस्पांस है वो क्योंकि 10 बजे की घटना है, हमारा फर्स्ट रिस्पांस था कि विक्टिम को हम मेडिकल केयर दिलवा पाएँ। उसके बाद जो परिवारजनों ने हमको कुछ पॉइंट्स बताए हैं उस पर हम भी काम कर रहे हैं। जो नंबर आए हैं उस पर भी हम सभी एंगल्स पर भी काम कर रहे हैं। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने 15 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया, साथ ही बूथ और मंडल इकाइयों के चुनाव भी पूरे कर लिए हैं। वहीं कांग्रेस अब तक कोई बदलाव नहीं कर पाई है। इस पर दोनों पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव होगा। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कांग्रेस के संगठन को सुचारू बताया और बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगा दिया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साफ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में हिम्मत हो तो बीजेपी की तरह संगठनात्मक चुनाव करके दिखाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबाज झांके जिस लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हुए हैं, चाहे बूथ इकाई के, मंडल इकाई के, जिला इकाई के, एक बार हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो करके दिखाए। जिस तरीके से समयबद्ध तरीके से आप हम सब पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, 1 साल से, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारा जो निर्धारित समयावधि थी चुनाव की, उस प्रक्रिया से हमारे सारे चुनाव 23,000 बूथों का 477 मंडलों में 36 जिलों में विधिवत रूप से चुनाव संपन्न हो रहा है। ये जरा अपनी पार्टी में गिरेबाग में झांके। हमें कांग्रेस पार्टी का संगठन बढ़िया सुचारू रूप से काम कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी जिलों में अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहां बदलाव की जरूरत होती है समय अनुसार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सिर फटोवल की स्थिति है। इनके जो मंडल होते हैं वहां नियुक्तियां होती है तो लोग आके खड़े हो जा रहे हैं। यहाँ मुख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कि जो हुआ है गलत हुआ है। तो गुटबाजी आज भारतीय जनता पार्टी में चरम सीमा पर है और इनके बड़े नेताओं को भी कई जगह पूछा नहीं जा रहा है सरकार कौन चला रहा है। ये तो जो मुख्यमंत्री जी हैं वो रिमोट पे चल रहे हैं और रिमोट कहीं और है और काम कहीं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने यहां नगरपालिका निगम रायपुर में प्रशासक के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में सामाजिक संस्था वक्ता मंच पर यहां वार्षिक समारोह का आयोजन हुआ। वार्षिक समारोह के अवसर पर वृंदावन सभागृह में एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 80 नवोदित छात्र युवा चेहरों और 45 स्थापित व्यक्तित्वों और उनके साथ ही 125 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुस्तकों के विमोचन सहित वर्ष के भाग्यशाली व्यक्ति होने के नाते लकी ड्रॉ और सदस्यों की जन्मदिन को मनाए जाने जैसे इवेंट ने आयोजन को यादगार बना दिया। समारोह के दौरान सारंगगढ़ में यहां ग्राम नाचनापल्ली के कवि विजय कुमार कौसले के प्रथम काव्य संग्रह कविता बाग, सेवानिवृत्त जीएसटी उप अधीक्षक और साहित्यकार ML
नथानी के काव्य संग्रह सूखे पत्तों की महक का विमोचन किया गया। दोनों कवियों द्वारा अपने काव्य संग्रह की कविताओं का वाचन करते हुए संग्रह के विषय में जानकारी प्रदान की गई। कोरिया जिला भाजपा को नया भाजपा अध्यक्ष मिल गया है। निर्वाचन अधिकारी प्रबोध मिंज और भरतपुर सोहनत विधायक रेणुका सिंह ने इसकी जानकारी दी। प्रबोध मिंज ने माइक पर नए जिला अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सामने बैठे देवेंद्र तिवारी को कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। संगठन के निर्देश पर जो भी कार्यक्रम होंगे उसको हम लोग व्यवस्थित तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी लोग एक परिवार की तरह काम करेंगे और हम लोग सदैव एक परिवार की तरह हम लोगों का समन्वय रहा है और मैं यही चाहता हूं कि मतदान केंद्र स्तर तक हम सभी लोग मिलकर जाएं और हमारी जो पार्टी है उसकी रीति नीति और साथ में जो केंद्र की सरकार है और राज्य की जो सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो योजनाएं चल रही हैं उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। ये कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है? देखिए, हम लोगों के लिए एक जवाबदारी है, एक दायित्व है और हर कार्यकर्ता को जब भी कोई भी दायित्व मिलता है तो उसका ईमानदारी के साथ पालन करता है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आज जिलाध्यक्ष मुझे बनाया है सभी लोगों ने मिलकर और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक अवसर है, मेरे लिए मेरा सौभाग्य है और मैं निश्चित रूप से सभी लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का कोशिश करूंगा। सामूहिकता हम लोगों का भाव है, हमारे मन में है और हम लोग सब लोगों को साथ में लेकर समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्तियों के कल्याण के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोसाइटी गरीब लोगों को इलाज के लिए पैसा नहीं दे रही, जबकि रेड क्रॉस सोसाइटी गरीब लोगों के इलाज के लिए पिछले कई वर्षों से पैसा देती आई है। वर्तमान के कलेक्टर ने इलाज के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी से पैसा देना क्यों बंद कर दिया, इसका जवाब नहीं मिल रहा। हजारों की तादाद में रेस के अंदर यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में आवेदन पड़े हुए हैं। कलेक्टर इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं दे रहे। बिलासपुर रेड क्रॉस सोसाइटी एक बड़ी सोसाइटी है जिसको सभी तरीके से फंडिंग मिलती है। उसके पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं और जब किसी को इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है इलाज के लिए 5,000, 10,000, 15,000 तो हमेशा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से होता था। पता नहीं किन कारणों से बंद किया गया है। इससे आम गरीब जो मरीज़ हैं उनको बहुत परेशानी का सामना पड़ रहा है। मैं तो जिला प्रशासन से भी कहूँगा कि इस रेड क्रॉस सोसाइटी से जो मदद मिलती है मरीजों को मदद दी जानी चाहिए, उसको तत्काल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।